श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय जय श्री राधे। हरि ओम। तच्छंजोरा वृणीमहे गातुं यज्ञान गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्याम् रुक्मां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञादयी भक्तन को यश गाव, भवसागर से तरन को नाही नान उपाव। बार बार वंदन करूं श्रीनाभा आभाएन, काढ़्यो गावा वेद को श्री भक्तमाल रस देन। श्री प्रियादास जू के पद कमल मैं सुमरो बारंबार, किन्हीं भक्ति रस बोधनी टीकाति सुख सार। श्री हरिजू आय विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता भक्तमाल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हूँ श्रोता है रस खान, तिनके सकल मनोरथ पुजबहु श्री भगवान। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पग वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्री वंदे गुरु परंपरां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्म रुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजार्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री शाण्डिल्या वयवंशवारिधिविधुं श्रीकौशलेशार्चकम् विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रुतं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतं जगद्गुरुवरं श्री वासुदेवं भजे।
स्वस्त श्रीमते रामानुजाय नमः। स्वस्त श्रीमते भाष्यकाराय नमः। श्रीपरांकुश परकाल यतिवर बर्बर प्रतिपाद भीकर गुरुभ्यो नमः। श्री जानकी कांत स्मरणं, श्री राधा कांत स्मरणं, श्री लक्ष्मी कांत स्मरणं, श्री पार्वती कांत स्मरणं। संत पूर्वाचार्या सहायाः समस्त वैष्णवाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की। श्री अन्नपूर्णा महारानी की। अपने अपने गुरु गोविंद की। अपने अपने माता पिता की। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की। सर्वेश्वरी जगत जननी गौ माता की। श्री कुलशेखर आलवार जी महाराज की। जय जय श्री राधे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीता राम। जानकी वल्लभ सीता राम। पतित पावन जय सिया राम। अधम उदाहरण सीता राम। दीन बंधु प्रभु जय जय सिया राम। दीन दयाल प्रभु सीता राम। पतित पावन जय सिया राम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता। भगत बचल प्रभु दीन दयाल, भगत बचल प्रभु दीन दयाल, जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता। प्यारे भगत बचल प्रभु दीन दयाल, प्यारे भगत बचल प्रभु दीन दयाल, 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 भगत बचल प्रभु दीन दयाल, भगत बचल प्रभु दीन। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गो माता जय गोपाल, जय गो। प्यारे भगत बचल प्रभु दीन दयाल, भगत बचल प्रभु दीन। पतित पावन दीन दयाल, दोनों हाथ उठा के। भगत बचल प्रभु दीन दयाल, आनंद सिंधु दीन दयाल, पुंडरीकाक्ष दीन दयाल, राजीव लोचन दीन दयाल, राजीव लोचन। श्री गोवर्धन दीन दयाल, श्री वृंदावन दीन दयाल। प्यारे भगत बचल प्रभु दीन दयाल, प्यारे भगत बचल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता।
भगत बचल प्रभु दीन दयाल, भगत बचल प्रभु दीन, प्यारे भगत बचल प्रभु दीन दयाल, प्रभु दीन दयाल, प्रभु दीन दयाल। बोल दीन बंधु भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। हरि शरणम। श्री सीताराम नाम महाराज की दिव्य कृपा करुणा की फलस्वरूप श्री भगवान के परम रसिक चरणानुरागी श्री भक्त वृंदों का दिव्य पवित्र चरित्र यशोगान श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से बड़े ही आनंद एवं हर्ष के साथ में हम सभी लोग नित्य प्रति की भांति श्रवण कर रहे हैं। ये हम सबका परम सौभाग्य है। एक विषय रस है, एक भगवत रस है। विषय रस देखने में तो अच्छा लगता है, परंतु वो दूसरा है विष, एक तरीके का जहर है। कैसा जहर है? जो धीरे धीरे मारता है। आज की भाषा में कहें तो स्लो मोशन वाला जहर। देखने में तो लगता है कि कितना आनंद आ रहा है, पर वो विषय रस धीरे 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 ऐसा मारता है कि आज तक हम लोग पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, आज तक हम लोग मर ही रहे हैं उस विषय रस के विष का सेवन करके। 84 लाख योनियों का चक्कर, भव बंधन अभी तक नष्ट नहीं हुआ, भव रोग अभी तक नष्ट नहीं हुआ। दूसरा, इसका प्रतिकार करने वाला रस है भगवत रस, ब्रह्म रस, जिसको कल चर्चा चल रही थी दूसरी भाषा में कहें तो राम रस। भगत ही नर सोहति कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। राम रस, कृष्ण रस, नाम रस, ये रस ऐसा है जो जन्म जन्मांतरों से हमारे चित्त में, हमारे हृदय में, मन बुद्धि में, सूक्ष्म हमारे शरीर में जो विषय के संस्कार भरे पड़े हैं, इस भगवत रस का पान करते ही सारे संस्कार धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। चित्त ऐसी शुद्धि होती है चित्त की कि चित्त एकदम निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, भगवान के योग्य हो जाता है। और निर्मल मनजन सो मुहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एकदम शुद्धि हो जाती है उसकी महाराज। तो भगवान की बड़ी ही दया है। विषय रस तो जन्म जन्मांतरों से हम सब पीते ही रहे, उसका परिणाम है कि आज तक यहाँ पड़े हैं। पर भगवान की बड़ी दया है जो इस भक्ति रस का, दिव्य प्रेम रस का पान कर रहे हैं। और ये प्रेम रस कैसा है जिसकी चर्चा हम लोग अभी कर रहे थे। संत साखी जाने सबे, प्रगट प्रेम कलयुग प्रधान। इसकी चर्चा कर रहे थे। श्री नाभा जी ने कहा संत जन भक्त जन इस बात के साक्षी हैं, इस कलिकाल में भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र जो साधन है वो प्रेम है। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान प्रेम से मिल जाते हैं। और वो प्रेम होता कैसा है? 3 चरित्रों के माध्यम से श्री नाभा जी ने समझाया।
एक तो श्री कुलशेखर आलवार जी के माध्यम से समझाया कि भगवान के प्रति और भगवान के दासों के प्रति और भगवान की कथा के प्रति कैसा प्रेम है कि कथा सुनते हैं तो पूर्व की घटना प्रत्यक्ष लगती है। कथा सुनते हैं तो पूर्व की घटना प्रत्यक्ष लगती है। ये प्रेम है कथा के प्रति। कथा में जिनकी चर्चा हो रही है उन भगवान के प्रति कैसा प्रेम है कि रोज जाते हैं रंगनाथ भगवान का दर्शन करने के भाव से, परंतु भगवान के चरणों में पड़े हुए जो दिव्य भक्त हैं उनके प्रति कैसा प्रेम है। बोले रास्ते में ही कोई भक्तजन वैष्णव जन मिल जाते हैं तो रंगनाथ की सबरी सामग्री व भक्ति के चरण में समर्पित कर देते हैं। ऐसा प्रेम, ये प्रेम होना चाहिए जिसकी आवश्यकता, जिसकी खोज हम और आप करना चाह रहे हैं। अभी हमारा जो प्रेम है वो आर्टिफिशियल है, नकली। कहने के लिए हम लोग कहते हैं कि ठाकुर जी हम आपके हैं, आप हमारे हो। तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे थे, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। ये अभी हम कहते तो हैं लेकिन इसमें अभी हम उतरे नहीं हैं। इसकी पहचान क्या है बाबा? इसकी पहचान ये है कि जब संसार और भगवान दोनों जब हमारे सामने खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं हम भगवान को दूसरे नंबर पर रख देते हैं। संसार को प्रधानता देकर के संसार के काम को पहले नंबर पर रख देते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं सब झूठी साची बातें हैं। बोलो जय सिया राम। हमारे सामने आकर के गावे तुम हमारे हो प्रभु जी, और माने तो संसार है तो संसारी से कहो तुम हमारे हो। वो सच में संसार से तुम भगवान से ज्यादा कहते हैं। मैया बाप से कहेंगे तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। धर्मपत्नी से तो दिन में 100 बार कहेंगे तुम हमारी हो, हम तुम्हारे हैं। छोरा छापरन से कहेंगे अरे तू छोरा हमारो है, हम तेरे बाप हैं, है ना बाबा? तो ये अभी जो प्रेम है हमारा वो नकली प्रेम है, और जिस दिन ये असली हो जाएगा उसी दिन काम बन जाएगा। परंतु हम लोग लाइन में लगे हैं, नकली से ही असली बनता है। धीरे 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 ये हमारा आर्टिफिशियल ही ओरिजिनल हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। धीरे धीरे ये नकली ही एकदम असली हो जाएगा, ठाकुर जी की दया रहेगी तो। संत साखी जाने सबे प्रकट प्रेम कलियुग प्रधान। संत जन साक्षी है इस कलिकाल में भगवान की प्राप्ति का जो उपाय है वो प्रेम है। श्री कुलशेखर आलवार जी का प्रेम देखा हमने। वो दूसरी चर्चा करी थी कि श्री जगन्नाथपुरी नीलाचल धाम में श्री नृसिंह लीला चल रही थी, और उस नृसिंह लीला के मध्य जो नृसिंह भगवान का अभिनय कर रहा था उसने सच में ही हिरण्यकश्यपु को निपटा दिया महाराज, सच में निपटा दिया। लोगों ने आरोप लगाया जरूर इसकी कोई ना कोई दुश्मनी थी, कोई ना कोई इसकी ईर्ष्या थी, इसके बहाने, लीला के बहाने इसने अपना जो है विरोध पूरा कर लिया। उसने कहा कि नहीं मेरी कोई ईर्ष्या नहीं थी, मैंने जानबूझ करके नहीं किया, मैं तो अभिनय कर रहा था, पता नहीं कौन सा आवेश आया और निपट गया। बोले हम कैसे माने, चलो एक काम करो लीला बदलो। वो लीला बदल करके नृसिंह लीला की जगह रामलीला करी, और उसको नृसिंह भगवान की जगह दशरथ बनाया, राम जी का वनगमन किया। सुमंत जी ने आकर के कहा कि राम नहीं आए। बोले अब देखते हैं। असलियत में तो रामायण में ये हुआ था कि सुमंत जी के मुख से सुनते ही दशरथ जी का प्रयाण हुआ प्राणों का। देखते हैं इसका क्या होता है। पर उसका सच में ही प्रयाण हो गया। सच में ही दशरथ जी का भी उसने ऐसा प्रेम से अभिनय किया कि सच में ही रघुनंदन के विरह में उसके प्राण ही निकल गए। ये प्रेम है। वो तीसरी चर्चा कल हमने करी थी कि बूढ़ी मैया रोज भागवत की कथा सुनवे जाती, ठाकुर जी की कथा सुनवे जाती। वो बड़े प्रेम से भाव से जीवन भर बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, बाल कृष्ण की उपासना की करती। ठाकुर जी लाला मानती, वो प्रेम से कथा सुनती थी। पंडित जी जो कथा सुनाते थे बहुत सावधानी से सुनाते थे। एक दिन मैया हो गई बीमार, अपने नाती पोता भेज दियो। उस दिन उन्होंने दामोदर लीला का वर्णन किया
वो बताया कि मैया यशोदा नाराज है गई लाला को ऊखल में बांध दी नो मूज की रस्सी से। छोरा ने सबरी कथा जब मैया को घर पे आके सुनाई तो मैया इतनी प्रेम में विभोर हो गई। अरे यशोदा तू कितनी निर्दयी है, कितनी क्रूर हृदय है। नवनीत से भी कोमल देह वाली कमर को तूने मूछ की रस्सी से बांध दिया, घंटों बांधे रखा, लाला रोता रहा, तूने उसको खोला नहीं। अरे यशोदा तू बड़ी क्रूरा है। और हे बाल कृष्ण करते हुए वह मैया के प्रेम में प्राण ही सिधार गए। ये 3 चर्चाएं हमने करी इस चरित्र में, और ये बता रहा है कि भगवान से प्रेम हमारा पक्का होना चाहिए। अगर सच में सचमुच हमारा पक्का वाला प्रेम होगा तो भगवान की प्राप्ति निश्चित है। जिन भक्तों की चर्चा कर रहे हैं ये भक्त भी कहीं गए नहीं, इन भक्तों की प्राप्ति निश्चित है। हम इस मार्ग में चले तो सही, उन तक पहुंचने का जो रास्ता है वो भगवान किसी न किसी के माध्यम से बना देते हैं। हमारे मन में तड़प तो हो। न जाने कितने संत हैं जो हमको मार्गदर्शन दे देंगे, पर हमारे अंदर तड़प सच्ची होनी चाहिए। सच्ची तड़प होगी तो बताने वाला भी कोई सच्चा ही मिलेगा। नकली तड़प होगी तो बताने वाले भी आजकल जो जितने नकली बैठे हैं ना वो नकली मिलेंगे। बोलो जय सिया राम। कथा सुनने वाले भी नकली, इसलिए सुनावे वाले भी नकली मिल रहे हैं। और जो असली होते हैं उनको बताने वाले सुनाने वाले भी असली ही मिलते हैं, जैसी आपकी इच्छा। अब किसी की किस्मत ही खराब हो वो एक बात अलग है। तो महाराज इसलिए चाह हमारी पक्की होनी चाहिए। मैं कल कथा विश्राम करते करते एक प्रसंग उठाया था, फिर हमने उसको वहीं स्टॉप कर दिया कि उसको कल सुनाएंगे। बात चल रही थी प्रेम की। एक बार भगवान द्वारकानाथ अपने परम प्राण प्यारे सखा श्री अर्जुन के साथ में भ्रमण कर रहे थे। समय समय पर ठाकुर जी पांडवों से भेंट करते रहते थे। पांडव भगवान के बड़े ही प्राण प्यारे हैं। ये पांडव ऐसे हैं जिनकी चिंता साक्षात ठाकुर जी स्वयं करते हैं। इनका चरित्र जब हम लोग भागवत की कथा श्रवण करेंगे भविष्य में, तब विस्तार से इन प्रसंगों का आनंद लेंगे। हम सुनते हैं पढ़ते हैं तो सच में इतना अंदर से हृदय भर आता है भगवान की प्रेम को देख करके कि सच में भक्त तो भगवान से प्रेम करते ही हैं। भक्त कैसा करते हैं ये भक्तमाल के माध्यम से सुन ही रहे हैं, पर भगवान भी भक्तों के भक्त हैं। भगवान भी अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। सच में इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार की दो बातें नहीं है, एकदम सच बात है। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। अरे हम किसी की क्या चिंता करेंगे, जो भगवान का हो जाता है उनको समर्पित हो जाता है, उसकी चिंता ठाकुर जी स्वयं करते हैं। ये क्या खाएगा, ये क्या पिएगा, ये कैसे रहेगा, इसके साथ ऐसी समस्या चल रही है, इसका निपटारा कैसे होगा, वो सारी की सारी बातें, सारी समस्याएं ठाकुर जी खुद चिंता करते। वैकुंठनाथ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जिनके पास इतना काम है, फिर भी वो सब छोटे से भक्त की चिंता करते हैं। यही उनकी भक्त वत्सलता है। भगवान पांडवों की बहुत चिंता करते हैं। पूर्व में हमने चर्चा करी, लेकिन इस प्रसंग को मैं भी छेड़ूंगा नहीं। अभी मूल विषय की ही बात करते हैं। भगवान अपने प्राण प्यारे सखा अर्जुन के साथ में भ्रमण कर रहे थे। भगवान बोले अर्जुन चलो आओ कहीं घूम के आते हैं, भ्रमण करके आते हैं। कुछ सेना को साथ में लिया, सेवकों को साथ में लिया, वो भ्रमण करने निकल पड़े महलों को छोड़ के रथों में। एक जगह पड़ाव डाला, वहां पर आराम से प्रकृति का आनंद ले रहे थे अपने सखा अर्जुन के साथ में। पर ठाकुर जी तो लीलाधारी हैं, उसमें भी कृष्णचंद्र तो महालीलाधारी है।
बहुत लीलाधारी है, अटखेली करने वाले ठाकुर है। भगवान के मन में जाने क्या सूझी, निकले थे घूमने के लिए, घूम ही रहे थे सबके साथ में, पर घूमने में भी नया घूमना निकाल दिया। नया घूमना क्या निकाला, बोले जहां पर पड़ाव पड़ा था वहां से भी भगवान सबको छोड़ करके अर्जुन के साथ रथ पर बैठ के अकेले निकल पड़े, सब सेवकों को छोड़ दिया। रथ में बैठे बैठे अकेले घूम रहे थे और घूमते घूमते और घना जंगल आ गया, वहां रथ भी छोड़ दिया, चलो पैदल पैदल घूमते। अर्जुन के साथ में पैदल पैदल घूम रहे थे, घूमते घूमते बहुत समय हो गया, शरीर में भूख प्यास लगने लगी, थक भी गए। भगवान बोले भैया अर्जुन बड़ी प्यास लग रही है, यहाँ तो दूर दूर तक पानी ना दिखे, और खाली प्यास ही ना लगी, असली बात बताऊं भूख भी बड़ी जोर की लग रही है, क्या खाएं क्या पिए कहाँ विश्राम करें, बहुत थक गए। अर्जुन भी गुस्से में भगवान के मुंह लगे थे, सखा भाव भी है, गुरु शिष्य का भाव भी है, भाई का भाव भी है, जीजा साले का भी संबंध है, कितने संबंध है अर्जुन के। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमं अकरोः सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिम्। बाबा भीष्म ने अर्जुन से कहा है, अरे अर्जुन मैं तो धन्य हूं, तेरी भक्ति को प्रणाम करता हूं कि तेरे द्वारकाधीश श्री कृष्ण से कितने संबंध हैं। यम मन्यसे मातुलेयम, कभी तो तू इनको अपने मामा का लड़का बताता है, क्योंकि अर्जुन की मां है कुंती और कुंती के बड़े भैया हैं वसुदेव, और वसुदेव के छोरा है ठाकुर जी, है ना। तो पांडवों के मामा के लड़के भगवान श्री कृष्ण, और पांडव भगवान की बुआ के लड़के हैं, कुंती उनकी बुआ लगती। तो यम मन्यसे मातुलेयम, मातुलेयम माने कभी तो तू इनको अपने मामा का लड़का बताता है, ये तेरी रिश्तेदारी है। प्रियम कभी तू प्रेम संबंध का रिश्ता बताता है, मित्रम कभी सखा भाव है, मित्र भी हो एक दूसरे के, मित्रों जैसी भी बातें करते हैं। सुहृतमम कभी तो उनको अपना सलाहकार बताते हो। अकरोह सचिवम दूतम कभी उनको दूत बना करके भेज देते हो, शांति दूत बना करके, कभी इनको पहरेदारी पे खड़ा कर देते हो। और यहाँ तक की बात तो छोड़ो, सौहृदादथ सारथिम कभी इनको अपने रथ के घोड़ों की लगाम पकड़ा करके अपना सारथी बना के बैठा लेते हो। कितने संबंध है तुम्हारे। तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, जो त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। भगवान से हमारे अनेक संबंध है, पर विडंबना यह है कि हमको दुनिया के सारे नातेदारी रिश्तेदारी तो याद रही, मैया बाप भाई बहन चाचा फूफा मामा भांजा पत्नी पुत्र नाती पोता सबरी रिश्तेदारियां हमको याद रही, पर जिनसे जन्म जन्मांतरों की पक्की रिश्तेदारी है, संबंध है, वो हम भूल गए। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो कहने का मतलब अर्जुन भगवान के मुंह भी लगे हैं। भगवान ने जब कहा अरे भाई बहुत भूख लग रही है, बड़ी प्यास लग रही है, आराम करने का मन हो रहा है, कब के निकले। अर्जुन थोड़े गुस्से में बोले ठाकुर जी आपको जरूरत क्या थी यहाँ आने की, और आए थे घूमने की, इतनी पड़ी ही थी सब कुछ, तो कम से कम कछु सेवकन ने साथ में ले लेते। सबरे सेवकन ने वहीं जहां पड़ाव पड़ा वहीं छोड़ा है, किसी को साथ नहीं लिए। सेवक नहीं लाने थे तो गंगा जल की झारी ही ले लेते, कम से कम प्यास लगी थी कछु पानी पी लेते। न भूख प्यास की व्यवस्था रखी, न किसी सेवक को साथ में लिए। वो यार जंगल में घने आ गए, अब परेशान हो रहे हैं, तुम भी मुंह के मरो मैं मरूं। भगवान बोले ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कछु व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। ठाकुर जी द्वारकानाथ जंगल के किसी एक वृक्ष पर चढ़ गए, देखो तो सही आसपास कुछ व्यवस्था है क्या। वृक्ष पर चढ़े, ठाकुर जी ने ऐसे ऐसे देखा कुछ दिख रहा है कि नहीं, उछल करके ऊपर से ही मुस्कुरा करके बोले अरे अर्जुन व्यवस्था हो गई, व्यवस्था हो। क्या व्यवस्था हो गई। भगवान बोले देख तो सही, यहां से थोड़ी दूर पे एक कुटिया जगमगा रही है, कुटिया चमक रही है।
अब इतनी सुंदर कुटिया देखने में लग रही है तो ऐसा लगे वहां में कोई ना कोई महात्मा तो होंगे, तपस्या कर रहे होंगे, रहते होंगे, भजन करते होंगे। चलो बढ़िया है, वह महात्मा के दर्शन भी है जाएंगे और वहां कछु ना कछु तो पानी को खावे पीवे को सुपासो हो गई, कछु खावे पीवे की व्यवस्था है जाएगी, संत दर्शन भी हो और भूख प्यास में भोजन पानी की भी व्यवस्था हो। ठीक है चलो, भगवान उतर करके आए, अर्जुन के साथ टहलते हुए वहां पहुंचे कुटिया में। तो जब वहां पर पहुंचे बाबा, तो बड़ी सुंदर सी कुटिया थी, आजू बाजू में बढ़िया सुंदर सुंदर पुष्पों की बागवानी हो रही थी, गुलाब है, मल्लिका है, चंपा है, बड़े सुंदर सुंदर पुष्पों की बागवानी हो रही थी, फलों की बागवानी हो रही थी, बड़ा सुंदर प्राकृतिक वातावरण, ब्राह्मी श्री से संपादित वह आश्रम वह कुटिया बड़ा सुंदर लगा। भगवान ने कहा चलो भीतर महात्मा के दर्शन करें। अर्जुन के साथ जब कुटिया में भीतर गए तो महात्मा तो दिखे नहीं, महात्मा की जगह, तपस्वी की जगह एक तापसी बैठी थी, एक तापसी बैठी हुई दिखी। महाराज श्री उस तापसी को भगवान ने देखा, भगवान आश्चर्यचकित हो गए, बोले अर्जुन हम तो सोच के आए थे कि कोई तपस्वी रहते होंगे, यहाँ तो तपस्वी तो ना है, ये बूढ़ी मैया है, तापसी है। भगवान ने दंडवत किया, पर वो बूढ़ी मैया वहां भजन करती थी, तपस्या करती थी, तापसी थी, जटाजूट सब। जैसे ही भगवान को देखा, अर्जुन को देखा, उसको नहीं पता कि ये श्याम सुंदर है, ये ठाकुर जी हैं। बस उसको तो लगा कोई वन में भटके हुए कोई यात्री हैं, आए हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि जो है इनको जल वगैरह की व्यवस्था करूं। जैसे ही ये बैठे तुरंत उसने आसन दिया बैठने के लिए, आसन देने के बाद भगवान को पीने के लिए जल दिया। प्यास तो लगी रही थी महाराज मजे की, दोनों लोगों ने खूब पानी पिया, पर सुंदर फलों को रखा तो दोनों लोगों ने खूब फल खाए। और भूख प्यास से जब आराम मिला तब जो है उस तापसी ने पूछा आप लोग कौन हैं, कहां से आए हैं। भगवान ने भी मुस्कुरा करके उस तापसी माता से कहा मैया ये तो सब हम बाद में बताएंगे, पहले हम आपसे पूछ रहे हैं आप यहां क्या करती हैं। उस मैया ने कहा लाला, बूढ़ी मैया थी, उस मैया ने कहा लाला तू देखे ना कहा करें। नजर देखी घुमाई तो क्या देखते हैं अर्जुन और क्या देखते हैं ठाकुर जी। उस कुटिया के अंदर ही जहां ये लोग बैठे हैं वहीं सामने बड़ा सुंदर सा एक सिंहासन है, उस सिंहासन पर बंसी वाले श्याम सुंदर का दिव्य विग्रह पधराया हुआ है, पूरा नीचे से ऊपर तक फूलों का श्रृंगार हो रहा है ठाकुर जी का। बढ़िया दिया बाती हो रही है, धूप बत्ती जल रही है, नैवेद्य रखा हुआ है, बड़ी सुंदर पूजा। वही भजन करती है ठाकुर जी का। देखते नहीं हो, इनकी सेवा पूजा करती हूँ, इन्हीं का भजन करती हूँ, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। बड़ा अच्छा लगा, अर्जुन को भी बड़ा अच्छा लगा। पर आश्चर्य ये हुआ कि जैसे ही सिंहासन और भगवान के विग्रह से थोड़ी सी बाईं ओर दृष्टि गई तो वहीं कुटिया की दीवार पर 3 कीलों पर बड़ी लंबी लंबी सी 3 तलवारें, 3 खड्ग और टंगे थे, लंबे लंबे से। अर्जुन तो देख करके आश्चर्यचकित हो गए, भगवान भी नाटक करते हुए आश्चर्यचकित हो गए। बाकी भगवान तो सर्वांतर्यामी है, सब जानते ही है, परंतु नाटक करते हुए आश्चर्यचकित हो गए। अरे मैया एक बात पूछे, पूछो। बोले मैया ये क्या है, एक तरफ तो तू भगवान को भजन करे, ठाकुर जी की सेवा पूजा करे, और दूसरी तरफ तू तापसी है करके, बूढ़ी मैया है करके, भजन करने वाली मैया है करके, तेने जो दीवार पे 3 तलवार टांग रखी है, ये काय को टांग रखी। और गजब की बात, उन तीनों तलवारों के पास में सुंदर पुष्प चढ़ रहे थे, वहां भी दिया बाती हो रही थी। ऐसा लग रहा था देखने में कि रोज इनकी भी पूजा होती है, तो उनकी पूजा भी करे। ये बात समझ में नहीं आई।
ये तो ऐसा हो गया कि कोई बढ़िया सुंदर खीर बनावे और फिर वहां में मसालों पटक दे, राम रस पटक दे, लाल मिर्ची पटक दे। मैया ये क्या है? भजन में शस्त्र कैसे? मुस्कुराती हुई वो मैया बोली। अर्जुन कह रहे मन ही मन, ये मैया तो बड़ी खतरनाक दिखे, तलवार देखो कितनी खतरनाक है, पतो ना है कौन के तई रख राखी। मैया ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जानना चाहते हो तो मैं ये रहस्य की बात आपको बताऊं। एक दिन बन माही तापसी 3 खड्ग धरी, बैरी मेरे 3 बताए जब पूछी हरि। जब श्री हरि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने पूछा कि ये 3 शस्त्र 3 खड्ग किसके लिए हैं, तो मैया ने कहा रहस्य की बात है, पूछ रहे हो तो बता देती हूँ। मेरे 3 शत्रु हैं और उन तीनों शत्रुओं के लिए ही ये 3 तलवारें हैं। एक एक तलवार एक एक शत्रु के नाम की है। रोज मैं इनकी पूजा करती हूँ, आराधना करती हूँ, और मेरी भजन का तपस्या का, ये जो यहाँ रह करके तपस्या कर रही हूँ, भजन कर रही हूँ, उसका उद्देश्य ही यही है कि किसी दिन वो तीनों शत्रु मेरे सामने आए तो बारी बारी से एक एक तलवार से उनके सिर को उनके धड़ से अलग कर दूं। अर्जुन तो घबरा गए सुन के, भैया ऐसे कौन शत्रु है जहाँ तापसी के पल्ले पड़े। भगवान ने पूछा, देवी उनके कछु नाम है? बोले हाँ। देखो लाला, अभी ये तो पता ही नहीं है कि भगवान, देख लाला, ये जो सबसे पहले नंबर की जो तलवार रखी है ना, वो मेरी सबसे नंबर 1 की जो शत्रु है उसके लिए। नाम क्या है उसका? रो पड़ी मैया, रो करके क्रोध भी आ गया। रोते रोते क्रोध में भर करके बोली, उस मेरी शत्रु का नाम है यशोदा। उस शत्रु का नाम है यशोदा। ये यशोदा के लिए मैंने रख रखी है। नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र की जो मैया है, जिसने पाल पोस करके बड़ा किया यशोदा, उसके लिए ये मैंने तलवार रख रखी है। भगवान भी एकदम चौंक गए, राम राम मेरी मैया। परंतु अनजान से बनते हुए भगवान ने आश्चर्यमयी दृष्टि से पूछा, मैया तेरी यशोदा रानी से कौन सी दुश्मनी है जो तैने बाकी तई तलवार रख रखी है? तो क्रोध में भर करके रोते हुए उस मैया ने कहा, बांधे माखन हे तू यशोदा ताकू मारू, बांधे माखन हे तू यशोदा ताकू मारू। मेरी यशोदा से इसलिए शत्रुता है, नवनीत से भी कोमल, मक्खन से भी कोमल, नीलाम भुजश्यामल कोमलांगम, जिनके एक एक श्रीअंग इतने कोमल है कि कोमलांगी लक्ष्मी भी जिनके श्रीअंग को छूती है तो लाल पड़ जाते हैं, पीड़ा होने लगती है, कहते हैं आराम आराम से छुओ। इतने कोमल श्री कृष्ण के अंग, उनकी कमर को केवल माखन के चक्कर में यशोदा ने मूंज की रस्सी से बांध दिया, घंटों तक बांध दिया। कैसी मैया थी? मेरे श्याम सुंदर को जिनकी मैं आराधना करती हूं, उनकी कमर को बांध दिया। भगवान तो यशोदा मैया से बहुत प्रेम करें, ये तो आप जान लो, और भगवान से ही वो सारी बात कर रही है। ठाकुर जी ने बात संभालते हुए कहा, मैया भी भगवान की भक्त है और ये जो तापसी बैठी है ये भी भगवान की ही भक्त है। भगवान के लिए तो दोनों ही मैया है। ठाकुर जी नहीं चाहते कि पैर विरोध हो। भगवान ने बात संभालते हुए कहा, अरे मैया तो को पतो ना है, यशोदा मैया की यहाँ में कोई गलती नहीं, तेरो मतलब कहा है? भगवान बोले, वो तो बाने श्री कृष्ण ने ना, बाने कन्हैया ने मैया के जो है माखन खाए ली नो, याली बांध दिए। अरे तो वही तो मैं कहूं, बांधे माखन है तो, अरे माखन खावे की चीज है, खाए लियो तो खाए लियो। कन्हैया बोले चोरी करके खाए लियो, याली गुस्सा भाई, अरे चोरी करके खाए लियो तो का है?
खाए लियो तो खाए लियो। भगवान ने बात संभालते हुए कहा, अरे मैया खाली चोरी करके भी खाए हो तो भी मैया ना बांधती। वो तो जो मटका जितने भी है ना, वो युगादि से दतिया सास के जमाने के मायके ते लेके आई, बामे कछु ममता है या लिए मैया को क्रोध आ गयो और वो माट मटका फोड़ दिए ना कन्हैया ने, या लिए बांध दियो। माट मटका ना फोड़े होते तो ना बांधती। वो तापसी क्रोध में भर करके बोली, अगर माट मटका फोड़ भी दिए थे दतिया सास के जमाने के तो क्या हो गया था? अरे फोड़ दिए तो फोड़ दिए थे, श्री कृष्ण के चरणों में वो माट मटका भी समर्पित है। लेकिन इतनी क्रूर हृदया हो गई कि केवल माट मटका की मोह ममता में उस यशोदा ने लाला की पतली सी कोमल नवनीत से भी कोमल कमर को बांध दिया। इसलिए जब से मैंने ये बात सुनी है तब से मेरे मन में बहुत ज्यादा कष्ट हो गया है। मैंने उद्देश्य बना लिया है कि यशोदा मेरी परम शत्रु है, जिस दिन मिलेगी इस खड्ग के द्वारा उसके सिर को अलग कर दूं। ठाकुर जी ने कहा, ज्यादा बहस करना ठीक नहीं। ठीक है, मैया भगवान से प्रार्थना है, काऊ ना तेरी शत्रु मिल जाए। अच्छा एक बात बता, ये दूसरी तलवार कौन कहताई है? मैया बोली, हाँ सुन, ये जो बीच वाली तलवार है ना, ये बीच वाली तलवार वो मेरी जो दूसरी शत्रु है बाकेताई है। दूसरी शत्रु कौन है? बोले मेरी दूसरी शत्रु है द्रौपदी। दूसरी शत्रु है द्रौपदी। भगवान बोले, अरे द्रौपदी से का शत्रुता हैगी? बगल में अर्जुन बोले, अरे द्रौपदी तो हमारी धर्मपत्नी है। बहू को नंबर आ गया। कैसे कैसे तो गांडीव से निशाना लगा करके मछली की आंख को भेद करके द्रौपदी को लेकर के आए स्वयंवर में, और वो अयोनिजा यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुई तीव्र तेज वाली द्रौपदी को मारने के लिए बैठी है, परम सुंदरी। ठाकुर जी को इशारा किया, पूछो पूछो कहा बात है, कछु गड़बड़ हुई तो व्यवस्था बनाएंगे हम, यहाँ से कौन जीत सके। भगवान ने कहा, मैया द्रौपदी से कहा दुश्मनी, तो मैया ने कहा क्रोध में भर करके कहा, एक बार को मैं यशोदा को तो छोड़ सकती हूं लेकिन द्रौपदी को नहीं छोड़ सकती। क्यों? दीन हो कृष्णा कष्ट, कृष्णा नाम है द्रौपदी का, श्री कृष्ण की बहन है इसलिए इनको कृष्णा कहते हैं। बहन का भाव है, क्योंकि भगवान की बहन सुभद्रा अर्जुन को ब्याही और द्रौपदी भी अर्जुन को ब्याही, तो सुभद्रा के भाई लगे तो द्रौपदी के भी भाई लगे। तो महाराज एक बार को मैं यशोदा को तो छोड़ सकती हूं लेकिन द्रौपदी को नहीं छोड़ सकती। भगवान बोले, द्रौपदी से कृष्णा से मैया तो का शत्रुता है, का दिक्कत है? बोले, दिक्कत मोकू यह है, मेरे श्री कृष्ण मेरे नंद नंदन रुक्मिणी के पास में बैठ करके भोजन कर रहे थे। रुक्मिणी आदि सब रानी द्वारका के अंतःपुर में कक्ष में खड़ी होकर के द्वारका नाथ श्री कृष्ण को नंद नंदन को भोजन पवा रही थी। लाला हमारो बैठ करके थाली में ऐसे हाथ में से कबल लेकर के, एक कबल मुंह में एक कबल हाथ में भोजन कर रहा था। वो तभी उस पगली ने पुकार दिया, हे कृष्ण द्वारिका वासन देव देव जगतपते, हे द्वारकावासी श्री कृष्ण, हे जगतपति मेरी रक्षा करो। कौरवई ही परिभूताम माम किम न जानासि केशव, ये कौरव लोग मेरी लाज को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, ये मेरे वस्त्रों को हरण करने का प्रयास कर रहे हैं, भरी सभा में मेरे को निर्वस्त्र करना चाह रहे हैं, निर्वस्त्र करना चाह रहे हैं। क्या आप जानते नहीं, हे केशव पाही माम मेरी रक्षा करो रक्षा करो, ऐसे उसने पुकारा। उस समय मेरा लाला भोजन कर रहा था, जैसे ही उसकी पुकार आई हाथ का कबल हाथ में रह गया, मुंह का कबल भी नहीं गटक पाया, वो रक्षा करने के लिए चला गया अपना भोजन छोड़ करके। अपने इस काम के लिए लाला का भोजन छुटवाना था। भगवान बोले, अरे वो तो ऐसी समस्या आ गई
इसलिए उसने बुलाया। नहीं, वो तो बहुत प्रेम करती है। ऐसे ही यशोदा भी लाला से बहुत प्रेम करती है, वो तो ऊपर से थोड़ा सा बांधा था। ऐसी द्रौपदी तो बहुत प्रेम करती है ठाकुर जी से। वो तो ऐसी परिस्थिति आ गई कि उस परिस्थिति में नहीं बुलाती बेचारी तो क्या करती। मैया क्रोध में भर करके बोली, कैसी परिस्थिति थी? अधिक से अधिक होता तो निर्वस्त्रा हो जाती, इससे ज्यादा क्या होता, परंतु ठाकुर का भोजन तो नहीं छूटता। अरे इस हाड़ मांस के शरीर में है क्या? अस्थि, मांस, मज्जा, मेद, रक्त, केश, नख, इन सब दुनिया भर की चीजों से ही ये शरीर बना है। अरे ऐसे शरीर की लाज चली भी जाती तो चली जाती, क्या होता, परंतु श्याम सुंदर का भोजन तो नहीं छूटता। ऐसी स्थिति में बुलाया जिस स्थिति में देखना भी शास्त्रों ने मना किया है, छूने की तो बात छोड़ो स्त्री को। ऐसी स्थिति में बुलाया और मेरे कन्हैया उस स्थिति में भी उसके शरीर की रक्षा करने के लिए पहुंच गए, भोजन छोड़ करके। इसलिए द्रौपदी मेरी शत्रु है। भगवान बोले, मैया तू नाराज मत है बे, द्वारका नाथ है, कछु कष्ट ना भयो। भले ही वो स्थिति उसकी अस्पृश्या हो, स्पर्श करने योग्य ना हो, पर भगवान तो हर समय पहले से ही वहां है। ठाकुर जी से क्या छुपा है। बेचारी ना बुलाती तो उसका क्या होता, पर मैया का तो भाव। मैया बोली, कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन नहीं बुलाना चाहिए था। द्रौपदी को नहीं छोड़ूंगी। द्वारका नाथ का भोजन छुटाया, मेहनत करवाई। भगवान बोले, ठीक है मैया, भगवान से प्रार्थना है, तुम्हारे नंद नंदन से प्रार्थना है, कभी तुम्हारी दूसरी शत्रु भी तुमको मिल जाए। अच्छा ये बताइए, तीसरी तलवार किसके लिए? अर्जुन ने भी कहा, माई ये बताइए तीसरी तलवार किसके लिए? जैसे ही कहा तो मैया और क्रोध में तमतमाएगी। तीसरी तलवार, सुन लाला, ये जो तीसरे नंबर पे सबसे आखिरी में जो टंगी है ना, तुमको दिख रही होगी, ये और बड़ी है साइज में। बोलो जय सिया राम। बड़ी क्यों है? बोलिए बड़ी इसलिए है क्योंकि वो तो और खतरनाक, सबसे खतरनाक मेरा शत्रु है। नंबर 1 जिसको कहेंगे। यशोदा और द्रौपदी को तो एक बार को छोड़ दूंगी, लेकिन यह तो बिल्कुल ना छोड़ूंगी। द्वारका नाथ बोले, कौन है भैया को नाम तो बताओ। अर्जुन भी बोले, भैया को नाम तो बताओ। तो मैया ने क्रोध में तमतमाते हुए कहा, पार्थ हित तीसरी धारू। वो तीसरा जो शत्रु है उसका नाम है अर्जुन। अर्जुन ने जैसे ही सुना तो नीचे से ऊपर तक सक पकाए गए महाराज। तुरंत ही धीरे धीरे खिसकते खिसकते अपने आसन से भगवान नंदनंदन द्वारकाधीश श्री कृष्ण की पीठ की ओट में छुपने लगे। बाप रे बाप, प्रभु अब आप ही रक्षा करो। अब तक तो द्रौपदी तक ही बात पहुंची थी, अब तो ये तलवार मेरे कंठ तक आ गई। अर्जुन ने कहा, पूछो पूछो बात क्या है। मन ही मन विचार करने लगे कि मैं तो नंदनंदन श्री कृष्ण से इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि 24 घंटे उनका नाम जपता हूँ, वो जैसा कहते हैं वैसा ही करता हूँ, उनकी हर एक आज्ञा का पालन करता हूँ। पतो ना है या मैया है, कौन सी ऐसी बात मेरी बुरी लग गई जो नाराज है, पतो तो चले। भगवान से कहा, पूछो पूछो क्या बात है। भगवान ने मुस्कुरा करके पूछा, मैया अर्जुन से तेरी क्या दुश्मनी है? मैया क्रोध में तमतमाती बोली, अर्जुन से मेरी दुश्मनी इसलिए है जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जो स्वामी है, खाली अपने संसार में कीर्ति बढ़ाने के लिए, खाली अपना यश बढ़ाने के लिए और खाली पराजय ना हो, विजय को स्वीकार करने के लिए मेरे द्वारकानाथ को अपने रथ के घोड़ों की लगाम पकड़ा करके सारथी बना के बैठा दिया। हमारे द्वारकाधीश सारथी बनेंगे केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कीर्ति और अपना यश को बढ़ाने के लिए, अपना यश बढ़ाने के लिए, और कहीं इन कौरवों से मैं हार ना जाऊं, मुझे विजय ही मिले राज्य के लोभ में, सिंहासन के लोभ में। इसने द्वारकाधीश को मांग करके सारथी बनाया। इससे बड़ी स्वार्थी भक्ति तो मैंने देखी नहीं।
इसलिए मेरी प्रतिज्ञा है, रोज पूजन करती हूं। कभी वो कुंती नंदन पार्थ मेरे को मिल जाए, कभी वो धनंजय मिल जाए, तो तलवार उठा करके तुरंत उसका सर धड़ से अलग कर दूंगी। पार्थ है तो तीसरी धार। अर्जुन तो घबराए गए, परंतु मन ही मन छुपे छुपे ही अर्जुन के नेत्रों में आंसू भी आ गए। मैया कहे तो ठीक रही है, मैया कहे तो ठीक रही है। सच में मैंने अपने स्वार्थ के लिए, संसार में मेरा यश बढ़ गया, मेरी कीर्ति बढ़ गई, मैं रथी बनकर के पीछे बैठा, भगवान मेरे सारथी बनकर के आगे बैठे। मेरी पराजय ना हो, मुझे विजय और श्री की प्राप्ति हो, इस स्वार्थ के लिए मैंने अपने ठाकुर जी को, जिनके चरणों में माथा रखता हूं, उनको सारथी बना करके आगे बैठा दिया। जिनके चरणों में माथा रखता हूं, उनके माथे पर अपने चरणों को रख दिया। बात समझे आप? पुराने जमाने की युद्ध की परंपरा है, रथी जो रथ का मालिक होता है, लड़ने वाला, वो पीछे रहता है, सारथी घोड़ों की लगाम पकड़ करके आगे बैठता है। परंतु जो रथी होता है, उस रथी के दोनों पैर सारथी के कंधों पर और कनपटी पर होते हैं जब वो रथ पे बैठे रहते हैं। उस समय ये युद्ध की परंपरा थी, युद्ध की प्रक्रिया थी। क्यों ऐसा क्यों होता था? इसलिए होता था क्योंकि हजारों लाखों सैनिकों के बीच में, न जाने कितनी अक्षौणी सेनाओं के बीच में, शोर शराबे के बीच में रथी के पास इतना समय नहीं होता था कि मुंह से बोल करके सारथी को बतावे कि रथ को बाईं ओर घुमा के, दाईं ओर घुमा के, सीधा ले जाके, पीछे ले जाके रोक दे। इतना समय नहीं होता था। शोर शराबे में एक तो सुनाई नहीं देगा, कहा दाएं और सुन लिया बाएं, गड़बड़ हो जाएगी। अथवा मुंह से बोल करके कहेंगे कि बाईं ओर मोर शत्रु ने सुन लिया, तो भी गड़बड़ हो सकती है। हमारी जो भी बात है, कहाँ मोड़ना है, क्या करना है, वो गुप्त रहे, ये भी एक कारण है। अथवा इतना समय भी नहीं है, हम बात करें, मुंह से बोलें कि बाईं ओर घुमा, दाहिनी ओर घुमा, तब तक सामने से बाण ही आ जाए, इसलिए समय भी नहीं है बातचीत करने का, ये भी एक कारण है। इसलिए रथ को बाईं ओर घुमाना है कि दाहिनी ओर घुमाना है, कि सीधे ले जाना है, कि पीछे ले जाना है, कि रोक देना है, क्या करना है, ये इसको समझाने की प्रक्रिया क्या थी कि रथी जो पीछे रहता था, उसके दोनों पैर सारथी के कंधों पे होते थे और पैर के आगे का भाग सारथी की कनपटी पे होता था, गालों पे। रथ को दाहिनी ओर मोड़ना है तो दाहिने पैर को कान से छुपा देगा, दाहिने कान से, समझ जाएगा सारथी की रथ दाहिनी ओर ले जाना। बाईं ओर ले जाना है तो बाएं पैर के अंगूठे को कान से छुपा देगा, सारथी समझ जाएगा कि बाईं ओर ले जाना। रोकना है तो वही दोनों पैरों को एक साथ दबा देगा, सारथी समझ जाएगा रथ रोकना है। ये स्थिति थी। अर्जुन बोले मैया कहे तो सही रही है, जिन श्री कृष्ण के चरणों में मेरा सिर झुकता था, माथा झुकता था, उन श्री कृष्ण के माथे पर मैंने अपने चरण लगा दिए सारथी बना करके। मुझसे बड़ा स्वार्थी और मुझसे बड़ा मूर्ख दूसरा कोई होगा नहीं। सही कह रही है, मैंने अपनी श्री, अपने यश, अपनी कीर्ति, अपनी विजय के लिए ही भगवान को सारथी बना दिया। नेत्रों में आंसू आ गए। भगवान नंद नंदन मुस्कुरा करके, मैया ने जब ये कहा, मुस्कुरा करके भगवान ने समझाया मां को, तापसी को, मैया तू तो बड़ी भक्ता लगे श्री कृष्ण की, लेकिन तो एक बात कहूं, यशोदा मैया से ऐसी मन में दुश्मनी मत पाले। मैया तो कन्हैया से बहुत प्रेम करे, वो तो बाद में नाराज है गई, सो ऐसा कर दिया, नहीं तो बहुत माने। द्रौपदी से भी तू ज्यादा मत परेशान हो, बेचारी ना बुलाती तो क्या करती, अगर उसकी लाज जाती तो श्री कृष्ण की भी तो लाज चली जाती ना, वो भी तो भक्त वत्सल है, भक्त की लाज जाने से भगवान की ही जाती। और अर्जुन के लिए भी मत परेशान हो, बेचारे पांडव तो श्री कृष्ण के ही आश्रित थे, ऐसे समझाए। तापसी ने कहा ये पांडवन की, अर्जुन की, ये यशोदा की, ये द्रौपदी की पैरवी करवे वाले तुम कौन हो? कौन हो तुम?
पहले तो पूछते हो कि ये तलवार क्यों टांग रखी है, और जब बताया तो जिनके जो मेरे शत्रु हैं उनकी ही पैरवी करने लग गए, मेरी तरफ ना रह करके। तुम हो कौन? भगवान ने मुस्कुरा करके मैया कहा, मैया ये जो जिंदगी तू पूजा कर रही है ना, मैं वही नंद नंदन वसुदेव नंदन देवकी नंदन वही श्याम सुंदर हूं, मैं वही हूं। आहा, मेरे श्याम सुंदर आ गए, तुम्हारे लिए ही तो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहां जंगल में भजन कर रही हूं। और अरे श्याम सुंदर, तुम स्वयं समझा रहे हो तो मेरे को उनसे कोई दुश्मनी नहीं, ठीक है। तुम कह रहे हो अच्छा ये कौन है, बोले ये वही है जिनके तीसरे नंबर की तलवार टंगी है। अर्जुन तो सक पकाए गए, महाराज ये सोना अभी निकाल के धरती ने, पर ठाकुर जी ने पहले ही समझा दिया था, तो मैया थोड़ा डट खाई। ठीक है श्याम सुंदर, आप कहते हैं तो इन तीनों तलवारों के द्वारा मैं अपने तीन शत्रुओं के सिर को धड़ से अलग नहीं करूंगी, लेकिन इन्होंने मुझे बहुत कष्ट दिया है, चाहे यशोदा हो, चाहे द्रौपदी हो, चाहे अर्जुन हो, तीनों ने मेरे को बहुत कष्ट दिया है। इसलिए मैं तलवार के द्वारा धड़ से इनके सिर को तो अलग नहीं करूंगी, पर मैं शाप जरूर दूंगी। मैं तीनों को शाप देती। यशोदा को मेरा शाप है, कन्हैया तुम्हारे बाह्य शरीर को, शरीर के अंगों को बांधा था, शरीर को बांधा था, तुम्हारे शरीर को कष्ट दिया था। यशोदा को शाप देती हूँ, जिस शरीर को कष्ट दिया उस शरीर को दोबारा मिलने के लिए तरस जाएगी। 100 वर्ष का वियोग हुआ। द्रौपदी को भी शाप है, जिस शरीर की मोह ममता के लिए, लाज के लिए द्रौपदी ने श्री कृष्ण का भोजन छुड़वा दिया, द्रौपदी को भी शाप देती हूँ, जब उसका प्राण छूटेगा तो उसके शरीर को कोई देखने वाला भी नहीं होगा। अर्जुन को भी शाप देती हूँ, जिस विजय, जिस श्री, जिस यश, जिस कीर्ति के लिए भगवान को रथ के घोड़ों की लगाम पकड़ा करके सारथी बना करके बैठा दिया, उनकी कनपटी पर अपने पैर लगाए केवल अपने स्वार्थ के लिए, और केवल अपनी धनुर्विद्या की कीर्ति को संसार में दिगंत तक व्याप्त करने के लिए अर्जुन ने ऐसा किया। उस अर्जुन को शाप देती हूँ, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सारी धनुर्विद्या भूल जाएगा, साधारण से जंगलों के भीलों से भी हार जाएगा। जिस गांडीव का इतना यश व्याप्त होता है, उस दिन उसकी सारी इज्जत और सारा यश धूमिल हो जाएगा, हार जाएगा जंगल के भीलों से, सारी विद्या भूल जाएगा। शाप देती हूँ, ये 3 शाप दिए, 3 शाप क्रमशः दये, बहु समझायो श्याम सब, सुत वियोग पति उपेक्षा, दस्यु पराजित करहि तम। यशोदा को सुत का वियोग होगा, द्रौपदी की अंत समय में पतियों के द्वारा उपेक्षा होगी शरीर की, और दस्यु पराजित करहि तब, लुटेरे आकर के अर्जुन को लूट लेंगे, सारा का सारा यश, सारी कीर्ति धूमिल हो जाएगी। ठाकुर जी ने 2 काम किए इस लीला के द्वारा। अर्जुन पहले तो यूं सोच रहे थे क्या जरूरत थी इस जंगल में आने की, पर मैंने कहा भगवान तो सर्वांतरयामी है, ठाकुर जी तो बिना किसी प्रयोजन के कोई कार्य करते नहीं। भगवान अर्जुन को उस तापसी से मिलाना चाहते थे, सब बताना चाहते थे। और भगवान जब वहां से बाहर आए, भगवान ने कहा मैया मैं तुमको क्या समझाऊं, कह करके भगवान बाहर आए। अर्जुन बड़े दुखी थे, राम राम क्या शाप दे दिया, क्या शाप दे दिया। भगवान अर्जुन से भी प्रेम करते हैं, बात बदल करके बोले अरे बुढ़िया सटिया गई है, देखो तो सही, ऐसे साप दे दिए, सटिया गया है, चिंता मत करो। अर्जुन का मन जो है वहां से ध्यान हटाया, और ध्यान हटाने के बाद ठाकुर जी ने फिर उस तापसी की तरफ से भी कहा, देखा अर्जुन मेरे भक्त मेरे से कितना प्रेम करते हैं, ये कितनी उच्च कोटि की भक्ता है। चाहे यशोदा मैया हो, चाहे द्रौपदी हो, और चाहे तुम हो, कहीं ना कहीं अपने कार्य के लिए थोड़े से फंस करके मेरे से याचना तो कर लिए, पर इसको तो वो भी कष्ट सहन नहीं हो रहा है कि क्या आवश्यकता थी। अगर वो कष्ट मिल भी रहा था तो झेल लिया जाता, पर श्याम सुंदर को कष्ट देने की क्या आवश्यकता थी। ये प्रेम का विशुद्ध स्वरूप है, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम,
देवर्षि नारद श्री नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के स्वरूप को बताते हुए कहते हैं, ये भक्ति, ये प्रेम कैसा है, अनिर्वचनीय है, वाणी से कहा नहीं जा सकता, इसकी व्याख्या की नहीं जा सकती। मूकास्वादनवत, इसको तो आनंद लो, इसको तो अनुभव करो। महाराज, संत साखी जाने सबे प्रकट प्रेम कलियुग प्रधान। संत जन साक्षी हैं, सब लोग जानते हैं इस कलिकाल में भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र प्रेम ही साधन है। बल्कि कलियुग के लिए ही क्या कहें, चारों युगों में भगवान को अगर प्राप्त करना है तो सबसे सुगम साधन प्रेम है। प्रेम से ही भगवान मिलते हैं, प्रेम में ही राम छुपे हैं। राम में 2 अक्षर हैं, रा और माँ, और ये प्रेम में भी है। प्रेम में भी रा है और माँ है, राम छुपे हैं प्रेम में। महाराज, इसलिए मैंने इस कथा को कल नहीं सुनाया। कल उसको छेड़ते तो जल्दी पल्दी समेटना भी पड़ता और उसना विस्तृत नहीं हो पाता। विषय को समझाने में थोड़ा सुलभता जो आज रही वो कल नहीं होती। महाराज, तो हम लोग भगवान से बस यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप ऐसी कृपा करो कि हमको भी ऐसा ही आपका प्रेम प्राप्त हो जाए। ऐसा ना हो तो इसकी कुछ तो छटा आ जाए, उस छटा में ही आप रीझ जाना। आप तो कृपा सागर हैं, करुणा सागर हैं, आनंद सिंधु हैं, दीन बंधु हैं, दया सिंधु हैं, दीनानाथ हैं, दया निधान है, पतित पावन है, भक्त वत्सल है। आप उसमें ही रीझ जाना, पर कुछ तो प्रेम का अंश हमको भी मिल जाए जिससे हम भी धन्य हो जाएं, हमारे भी चित्त की शुद्धि हो जाए। एक बड़ा सुंदर चरित्र है। आज केवल मैं उसकी एक लाइन कह करके उसको शुरू कर देता हूं, पर चरित्र हम कल कहेंगे। ये सब प्रेम की, भक्तमाल पूरी प्रेम से भरी है, भागवत पूरी प्रेम से भरी है, रामचरित्र पूरा प्रेम से भरा है। ये हमको प्रेम करना सिखाते हैं। पर भक्तमाल में तो केवल भक्त चरित्र है, ये तो प्रेम ही प्रेम से भरा है। पूरा रसगुल्ला है महाराज, जहां मुंह मारोगे वहीं से चाशनी टपकेगी। बोलो जय सिया राम। हाँ, जहां मुंह मारोगे वहीं से प्रेम की चाशनी टपकेगी महाराज। रसगुल्ला है, यहां छिलका और गुठली का काम ही नहीं है। फल की तरह छिलका रस पिया और छिलका गुठली फेंक दी तो रसगुल्ला है महाराज। एक सुंदर चरित्र, श्री अंतर्निष्ठ नृपाल। नृपाल माने पाल साहब राजा। तो भगवान की बड़ी दया है, कोई भी चरित्र होगा में कहीं ना कहीं आपको भी नाम आ जाए। कभी साक्षी गोपाल तो कभी हरिपाल तो कहीं नृपाल। अंतर्निष्ठ नृपाल, एक परम धर्म नाहिन तुझी। एक अंतर्निष्ठ राजा हुए। अंतर्निष्ठ माने ये अंतर्निष्ठ ही थे, इनका बाहर कुछ था ही नहीं, जो कुछ था सब अंदर था। परम धर्म नाहि न तुझी। परम धर्म माने सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। परम धर्म माने भगवान से निष्काम प्रेम, किसी भी प्रकार की इच्छा ना हो, भगवान से प्रेम केवल भगवान के लिए हो, ये परम धर्म है जिसकी अभी चर्चा चल रही थी। यही प्रेम परम धर्म है, उच्च कोटि की अवस्था। ऐसी ही परम धर्म की स्थिति थी महाराज की। बस अंतर इतना है कि वो परम धर्म का जो प्रेम था वो इनका प्रकट नहीं था, गुप्त था। सारा का सारा अंतर्निष्ठ है, भीतर छुपा है।
राजा बाह्य चिन्हों को कोई धारण नहीं करते थे। जैसे भक्त वैष्णवों का जो वेश होता है बाह्य चिन्ह होते हैं, जैसे माथे पे तिलक लगा है, कंठ में कंठी है और वैष्णव की पोशाक है ना, बढ़िया पीताम्बरी पहने हैं या लांग लगाए हैं, तो समझ में आ जाता है कि भैया ये वैष्णव है। लेकिन ना माथे पर ऊर्ध्वपुंड है, न कंठ में कंठी है, ना कोई पीताम्बरी है, किसी भी प्रकार का वैष्णव लक्षणोचित कोई भी वेश महाराज धारण नहीं करते हैं। देखने में ऐसा लगेगा जैसे ये कोरे राजा ही हैं, कोरे संसारी ही हैं, लेकिन भक्ति की स्थिति इतनी ऊपर कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए श्री नाभाजी महाराज ने इनका नाम ही रख दिया अंतर्निष्ठ। इनकी जो भी जैसी भी भक्ति है वो अंतर्निष्ठ है, कोई जान ही नहीं सकता। राजकाज करते हैं दरबार में बैठ करके, तो ना मंत्री ना सेनापति ना कोई सेवक, किसी को नहीं पता कि महाराज भगवान के भक्त हैं, किसी को नहीं पता। घर में आते हैं तो इनकी ना मैया ना इनके पिताश्री ना इनके भैया, यहां तक कि अंगना मरम न पावे। अंगना माने इनकी अर्धांगिनी, इनकी धर्मपत्नी, इनकी रानी भी नहीं जानती कि महाराज भक्त हैं, क्योंकि बाह्य वेश कुछ है नहीं और एक्टिविटी कुछ शरीर से कुछ ऐसी दिखाते नहीं। रानी बड़ी भक्ता थी, रानी को बड़ा कष्ट रहता है इस बात का, बहुत कष्ट रहता। भगवान की सेवा पूजा करती थी, साधु संतों की सेवा करती थी, राजा से कहती थी चलो मंदिर में आओ, भगवान की सेवा कर लें, पूजा कर लें, आरती कर लें, ये व्रत रह लें, ऐसा कर लें, कथा सुन लें। राजा सब मना करते थे, तुम करो हमें मतलब नहीं। तो रानी को लगता था कि हमको न जाने कौन से जन्म का पाप जागा है कि ये विमुख पति मिला है, भगवान से विमुख है, इसलिए रानी बड़ी दुखी रहती थी। बरु भलवास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देई बिताता। नरक का वास अच्छा है लेकिन दुष्टों का संग ना मिले परमात्मा की कृपा से, वो बहुत खतरनाक है, वो नरक से भी खतरनाक है महाराज। नरकों में तो शरीर को ही पीड़ा होगी, परंतु दुष्ट तो मन को पीड़ा देते महाराज। इसलिए रानी बड़ी दुखी रहती थी। वो महाराज जिसना भी भजन चल रहा है भीतर चल रहा है, हरि सुमिरन हरि ध्यान, आन काहू न जनावे। श्री नाभाजी कहते हैं नित्य निरंतर 24 घंटे महाराज भगवान के ही ध्यान में रमे रहते। नित्य निरंतर 24 घंटे महाराज भगवान का स्मरण करके सीताराम सीताराम सीताराम। वैसे ये अंतर्निष्ठ नेपाल तो श्री कृष्ण के, राम कृष्ण सब एक ही हैं, अंतर नहीं निमेष, पर बिहारी जी के ज्यादा भक्त थे। बस श्री कृष्ण 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 24 घंटे भीतर नाम चलता महाराज, 24 घंटे। लेकिन वो नाम कभी भी जिह्वा और ओठ तक नहीं आने दिए, कभी नहीं आने दिए। कभी किसी ने इनकी जीभ से श्री कृष्ण सुना नहीं, कभी इनके ओठ को हिलते देखा नहीं। अंगना मरम ना पावे। रानी खूब प्रयास करती, मना करते, वो बेचारी बड़ी दुखी रहती। मंदिर में माथा टेकती, व्रत करती, कथा सुनती, सब करती, सबसे भगवान से रोज ही प्रार्थना करती प्रभु इनकी बुद्धि बदल जाए, ये भजन में लग जाए। पर रानी को क्या पता वो पहले ही इतनी उच्च कोटि में है। महाराज रानी कहती हे प्रभु पता नहीं कौन सा हमारा पाप जागा है, किस जन्म का पाप जागा है जो हमको ऐसे विमुख पति मिले। ना आपका नाम जपते हैं, ना कथा सुनते हैं। जो भगवान की भक्ति से दूर है ना, वो जीते जी मुर्दा बताया है। 14 प्राणी ऐसे हैं जो शरीर में प्राण भले ही हो बाबा,
लेकिन वो जीते जी प्राण होते हुए भी निष्प्राण है, माने मुर्दा है। कितने प्राणी हैं ऐसे? 14। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में कही है। कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अग खानी, जीवत शब सब 14 प्राणी। ये 14 प्राणी ऐसे हैं, जीवत भले ही जी रहे हों पर जीते हुए भी ये हैं कैसे? बोले शब सम, मुर्दे के समान है। काम वश 24 घंटे अपने इंद्रियों के भोग में ही रमे रहे। इंद्रियों के द्वारा जहां भगवान की सेवा करनी चाहिए थी, भगवत रस का पान करना चाहिए था। कल चर्चा कर रहे थे श्री कुलशेखर आलवार जी के श्री मुकुंद माला स्तोत्र के माध्यम से कि जिह्वे कीर्तय केशवम मुरुरुपुम चेतो भज श्रीधरम, पाण द्वंद्व समर्चयाच्युत कथाम, श्रोत्रद्वयम त्वं शृणु, कृष्णम लोकय लोचनद्वय हरेः, गच्छांघ्रि युगमालयम्, जिघ्रघ्राण मुकुंद पाद तुलसी मूर्धन नमाधोक्षजम। जहां इन अष्ट इंद्रियों के द्वारा भगवान को साष्टांग करना चाहिए था, जहां इन अष्ट इंद्रियों के द्वारा भगवत रस का पान करना चाहिए था, वो इन अष्ट इंद्रियों के द्वारा विषय रस के सेवन में जो लगा रहे, कामवश ऐसा प्राणी भले ही जीते हुए सांस लेता हुआ दिख रहा हो, बोलता बतराता चलता फिरता दिख रहा हो, लेकिन वो शब सम चलता फिरता मुर्दा है। कृपन, कृपन माने कंजूस। भगवान ने खजाना भर के रख दिया है, संपत्ति की कोई कमी नहीं है, पर इतनी संपत्ति होने के बाद भी जो इतना कृपण है कि 1 रुपया भी सेवा में और किसी के सहयोग करने में जिसकी आत्मा कांप जाती है, ऐसा व्यक्ति भी जीते जी मुर्दा है। उसकी उस धन संपत्ति का कोई मतलब नहीं। संपत्ति भी बखज वो संदूक में पड़ी भाई कांपती रहती होगी, कौन के चक्कर में फंस गए पतो ना है कब बाहर निकलने को मौका मिले। अरे किसी महात्मा की सेवा में चली जाती तो मैं भी धन्य हो जाती, भगवान की सेवा में चली जाती, किसी सहयोगी गरीब की सेवा में चली जाती, वहां लग जाती तो मैं भी धन्य हो जाती, परोपकार में लग जाती तो मैं भी धन्य हो जाती। पता नहीं ये कब तक बंद करके मेरी सांस को घुटाएगा। कृपन माने कंजूस। गोसाई जी कहते हैं वो जीते जी मुर्दा है। विमूढ़ा, विमूढ़ा माने मूढ़ माने मूर्ख, विमूढ़ा माने विशेष मूर्ख, पागल। पागल भी है, पागल ही है भैया। अब पागल तो पागल ही है, वो तो एक हिसाब से मुर्दा ही कहो, उसका क्या काम। बल्कि वो तो मुर्दे से भी खतरनाक है। मुर्दा तो एक बार किसी का कुछ बिगाड़ेगा नहीं, पर विमूढ़ा आदमी, पागल आदमी कब किसको पागल कर देगा, किसको मार देगा, इसका भी कोई भरोसा नहीं। अति दरिद्र, दरिद्र माने अगर भागवत की दृष्टि से देखा जाए तो दरिद्र माने गरीब नहीं, दरिद्र माने असंतुष्ट। उद्धव जी ने श्री कृष्ण से पूछा, कहा दरिद्र, दरिद्र कौन है? भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, दरिद्रो यस्तु संतुष्टः, यह असंतुष्ट सह दरिद्र। जो असंतुष्ट है वह दरिद्र है। भगवान ने सब कुछ दिया, घर दिया, मकान दिया, दुकान दी, व्यापार दिया, पत्नी दी, बेटा दिए, स्वस्थ शरीर दिया, सब कुछ दिया, फिर भी जब देखो तब रोता रहता है, प्रभु ये और हो जाए, ऐसा और हो जाए, वैसा और हो जाए। संतुष्टि नहीं जीवन में, तो असंतुष्ट जो है वो दरिद्र है। परंतु यहाँ अति दरिद्र माने अत्यंत असंतुष्टि जिसके जीवन में हो। जो संतुष्ट होता है उसके जीवन में परम शांति होती है, जो असंतुष्ट होता है वो बिलबिलाता रहता है। परंतु जो बहुत ही ज्यादा असंतुष्ट हो वो तो और भी ज्यादा बिलबिलाएगा। इसलिए गोसाई जी कहते हैं अति दरिद्र अर्थात अत्यंत असंतुष्ट व्यक्ति भी चलता फिरता मुर्दा है। अति दरिद्र। अजसी, अति बूढ़ा, जो एकदम बूढ़ा हो गया है, खाट से उठ नहीं सकता, वो भी मुर्दा ही है एक तरीके का। सदा रोग बस, जिसके शरीर को हमेशा रोग घेरे रहते हैं।
वह भी एक प्रकार का मुर्दा ही है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जब घर में हो माया, तीसर सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख जब पुत्र हो आज्ञाकारी। पहला सुख निरोगी काया, सब कछु है, भंडार भरे पड़े हैं, सब कुछ है, पर शरीर ही स्वस्थ नहीं तो किसी चीज का सुख नहीं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं आपके पास 1 रुपया ना हो, घर ना हो, मकान ना हो, दुकान ना हो, पर आपका शरीर भगवान ने स्वस्थ रख रखा है तो समझो आप बहुत ऊपर है पैसे वालों में। कोई भी अंग खराब हो गया तो फिर महाराज लाखों करोड़ों खर्च कर दोगे, पर जैसा परमात्मा ने दिया था वैसा नहीं मिलेगा। वैसा परमात्मा ने दिया था वैसा नहीं मिलेगा। डॉक्टर लगाएगा, हॉस्पिटल में जाकर के लगवाओगे तो पैसा देना पड़ेगा, पर परमात्मा ने तो फ्री में दिया है। भगवान ने तो निःशुल्क दिया है, किसी प्रकार का शुल्क नहीं दिया। खाली इतनी शुल्क मांगते कि भैया दिया है तो कम से कम प्रेम ही कर लो हमसे निस्वार्थ, ऐसे नहीं कर लो। कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सदेही। प्रेम से दिया, निष्कारण दिया। तो सदा रोग बस, हमेशा जो रोगी रहे वो भी मुर्दे के समान है। संतत क्रोधी, संतत माने निरंतर जो क्रोध में ही बना रहता है, बात बात पर जिसको गुस्सा आता है, ऐसा जो संतत क्रोधी व्यक्ति होता है वो भी मुर्दे के समान है। बहुत ज्यादा क्रोध भी व्यक्ति को पागल कर देगा। थोड़ा बहुत क्रोध ठीक होता है, पर हद से ज्यादा क्रोध पागल कर देगा। आदमी आनंद में 24 घंटे रह सकता है, लेकिन क्रोध में 24 घंटे नहीं रहेगा। 24 घंटे क्रोध करेगा तो मर जाएगा। संतत क्रोधी मुर्दे के समान है। विष्णु विमुख, जो भगवान राम कृष्ण नारायण श्री हरि विष्णु से जो विमुख है, दुनिया में सब किया, सबकी ओर मुख किया, पर भगवान की तरफ जिसने मुख नहीं किया वो भी मुर्दे के समान है। विष्णु विमुख, श्रुति संत विरोधी। श्रुति माने जो वेदों के पुराणों का विरोध करता है, वेदों का विरोध करता है। शास्त्रों में कुछ नहीं लिखा, काय को के चक्कर में पड़ रहे हो। आराम से खाओ पियो मौज करो, जो मन में आवे करो, स्वतंत्र रहो, जो खाना है वो खाओ, जहां सोना है वहां सो, जैसे रहना है वैसे रहो, जिससे बतियाना है उससे बतियाओ। ये तो बिन मतलब की परतंत्रता देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। इतना सब झेलने की क्या आवश्यकता है? विरोध करते हैं। और इन सब की बातों को बताने वाले कौन है? बोले संत, आचार्य, ब्राह्मण, महापुरुष। ये इन शास्त्रों की बातें करते हैं, इन्हीं का प्रचार प्रसार करते हैं, इनके अनुसार चलने को कहते हैं। इसलिए श्रुति संत विरोधी, श्रुतियों का अर्थात वेद पुराणों का और उनको बताने वाले संतों का जो विरोध करता है वो भी मुर्दे के समान है। गोसाई जी कहते हैं तनु पोषक। तनु पोषक माने जो केवल अपने शरीर को ही पालने और पोसने में लगा रहता है। राम भजन में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। बस जो बस लाओ, अब परांठे लाओ, अब पूड़ी लाओ, अब थोड़ा सा अमरस लाओ, और अब ये लाओ, अब वो लाओ। ये तो भर भी हमने बहुत सात्विक बातें बोल दी, सात्विक आहार बता दिए, पर और तो ऐसे न जाने क्या क्या खाते हैं महाराज। मैं स्पीड से बोलने में भी शर्म आती है। केवल खा करके केवल शरीर को ही पालने पोसने में, फैलाने में और कठोर बनाने में जो लगे हैं, भगवान के भजन से जिनको लेना देना नहीं, शरीर को जहां तपस्या में कसना चाहिए था उसको केवल पालने पोसने में, पोषक में लगे हैं। ऐसे जो शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, शरीर में ही रमे रहते हैं, ऐसे लोग भी मुर्दे के समान हैं। तनु पोषक। अघ निंदक खानी। तनु पोषक निंदक अघ खानी। निंदक माने जो हमेशा दूसरों की निंदा करते रहते हैं। अब एक एक बात का कितना विस्तार करें। हमेशा दूसरों की निंदा करते रहते, 24 घंटे, यहाँ की बात वहां, वहां की बात यहाँ, यहाँ की पैसी, पैसी की ऐसी। काऊ ने ऐसी बोले, बोले ऐसी नहीं पैसी, पैसी बोले पैसी नहीं ऐसी।
तो जो इस प्रकार के क्रियाकलाप जो करते हैं संसार में, व्यवहार में, ऐसे भी कई लोग आपको मिलेंगे जिनका काम ही होता है निंदा करना। वो कभी सुनने में आता है तो हंसी आ जाती है, बाप रे बाप, ना लेना ना देना, मगन रहना, और फिर भी लोगों का काम है कहना बोलो राधे राधे, हंसी आ जाती है। निंदक, महाराज निंदा करना बहुत बड़ा पाप है। पर निंदा सम अघनगरी सा, गोस्वामी जी ने मानस में कहा, दूसरे की निंदा के समान कोई पाप नहीं है। लेकिन लोग निंदा करते हैं। तो जो निंदक लोग होते हैं, जो हमेशा दूसरे की निंदा में ही रमे रहे, वो भी मुर्दे के समान है। और एक कहा अघ खानी, अघ खानी माने पाप का जो भंडार हो चुका है, जीवन में इतने पाप किए, इतने पाप किए, इतने पाप किए कि उसको भी पता नहीं मैंने कितने पाप कर दिए। पाप की चलती फिरती जो मूर्ति बन चुका है दुराचरण करते करते, वो भी मुर्दे के समान है। जीवत शव सम 14 प्राणी, ऐसे जो लोग हैं, ये 14 लोग, वो जीते जी मुर्दे के समान है। इसी में एक आया विष्णु पे मुख, श्रुति संत विरोधी। अब इतना जान लीजिए, विष्णु प्रमुख श्रुति संत विरोधी जो होगा, उसके अंदर जो अन्य दुर्गुण है वो सब आ जाएंगे। जो अन्य जो मुर्दे वाले जो लक्षण है ना, उसके अंदर सब आ जाएंगे। वो कामवश भी वही होगा जो विष्णु प्रमुख होगा, कृपण भी वही होगा जो विष्णु प्रमुख होगा, विमूढ़ा भी सच में उसी को माना जाएगा जो विष्णु प्रमुख होगा, भगवान की भक्ति से विमुख होगा। अत्यंत क्रोधी भी वही होगा जो भगवान की भक्ति से विमुख होगा। जो भक्ति में रमा हो, भजन में रमा हो, वो क्रोध क्यों करेगा? वो तो अत्यंत सरल होता है। नवम सरल सब सन छलहीना। इसमें मुख्य बात से जो अन्य 14 लक्षणों में, इन 14 लक्षणों में जो 13 लक्षण हैं, वो 13 लक्षण उसी के अंदर ज्यादा घटित होंगे जो भगवान से और भगवान की भक्ति से विमुख होगा। और अगर तो आप कुल मिलाकर के इस बात का सार ये निकाल सकते हैं कि जो भगवान से विमुख है वो चलता फिरता मुर्दा ही है, वो जो भगवान के सम्मुख है वो मुर्दा भी हो जीता जाएगा, उसको भगवान का माना जाएगा। और एक बात मैं कह करके आज की कथा को विश्राम दूं कि कभी किसी मुर्दे को भगवान का नाम लेते हुए देखा है? देखा है? जिसके शरीर से प्राण निकल गए और आप उससे खूब कहो भैया राम कहो, ए भैया कृष्ण कहो, ए भैया जरा नारायण श्री हरि कहो, कभी देखा है? इसका मतलब सिद्धांत क्या है? मुर्दा कभी भगवान का नाम लेता नहीं है। तो इसका मतलब सिद्धांत क्या है? भले ही आपके शरीर में प्राण है, आप खा रहे हो, पी रहे हो, बोल रहे हो, चाल रहे हो, अच्छे से कमा रहे हो, खूब यश प्रतिष्ठा सब कर रहे हो, लेकिन अगर आप जीते जी इस जीवन में भगवान का नाम नहीं ले रहे तो आप मुर्दे ही हो। क्योंकि मुर्दा की पहचान है वो कभी भगवान का नाम लेता नहीं। आप सब कर रहे हो पर नाम नहीं ले रहे, इसका मतलब आप मुर्दा है। जीवत शव सम 14 प्राणी, जीता तो वही है जो जगन्नाथ कहे, मुर्दा वही है जो बस रमा रहे विषय में। तो महाराज रानी बड़ी दुखी रहती थी कि ऐसे विमुख मिले, पर रानी को क्या पता ये विमुख नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा, हमसे भी ज्यादा सम्मुख हैं। कितने सम्मुख हैं इसकी चर्चा विस्तार से कल की कथा में करेंगे, है ना। आज की इस परम पावन दिव्य पवित्र चर्चा को भगवत चरणारविंदों में, भागवत जनों के चरणारविंदों में मैं समर्पित करता हूँ। और आज की चर्चा का जो मुख्य बिंदु रहा वो है विशुद्ध भगवान का प्रेम, जिसकी चाह, जिसकी प्राप्ति की इच्छा हमको आपको है। उतना ना मिले जितना इसमें है, कुछ ही मिल जाए, हमारा उसी में कल्याण हो जाएगा। ऐसी कामना के साथ भगवान से वही याचना करते हैं और आज की कथा को हम विराम देते हैं। शेष चर्चा कर बोल भक्त वत्सल भगवान की। कब तुम कृपा करोगी राधा रानी, तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम। प्रार्थना करें, कब तुम कृपा
करोगी राधा रानी कब तुम। हे प्रभु मेरो मन नित चलत कुमारग, मेरो मन नित, मेरो मन नित चलत कुमारग, मेरो मन कब दुख दाह हरूगी राधा रानी कब दुख दाह हरूगी। कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी कब तुम। अति दुर्गम भव जाल बंधियो में, अति दुर्गम, अति दुर्गम भव जाल बंधियो में, अति दुर्गम, अति दुर्गम भव जाल बंधियो में, अति दुर्गम भव। निज शरण ही कब लोगी राधा रानी, निज शरण ही कब लोगी। श्यामा प्यारी कब तुम। वृंदावन को आसराबरी, वृंदावन को, वृंदावन को आसराबरी, वृंदावन को। दर्शन तुम कब दोगी राधा रानी, दर्शन तुम कब दोगी। कब तुम कृपा करोगी राधा रानी कब तुम। कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी। कब तुम कृपा करोगी राधा रानी। कब तुम कृपा करोगी राधा रानी। कब तुम कृपा, जय हो। कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी। कब तुम कृपा करोगी। कब तुम कृपा करोगी। कब तुम कृपा करोगी राधा रानी। कब तुम कृपा, ओ श्यामा प्यारी कब तुम कृपा। ओ राधा रानी कब तुम कृपा। ओ श्यामा प्यारी कब तुम कृपा। किशोरी प्यारी कब तुम कृपा। बोले बरसाने वारी की। आज श्रावण का तृतीय सोमवार है। 2 मिनट भोलेनाथ का भी स्मरण कर लें, उसके बाद आरती के लिए चलेंगे। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले।
नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले। हे शिव शंकर भवानी शंकर हे शिव, हे शिव शंकर भवानी शंकर हे शिव। उमा महेश्वर तब शरणम, उमा महेश्वर तब शरण, उमा महेश्वर तब शरणम, उमा महेश्वर। हे वृषभध्वज हे धर्मध्वज, हे वृषभध्वज हे धर्मध्वज, हे वृषभध्वज हे धर्मध्वज, हे वृषभध्वज। सांब सदा शिव तव शरणम, सांब सदा शिव। हे जगदीश्वर पिनाक पाणी, हे जगदीश्वर, हे जगदीश्वर पिनाक पाणी, हे जगदीश्वर। त्रिनयन शंकर तब शरणम, त्रिनयन शंकर। हे शशि शेखर शंभु शिवा प्रिय, हे शशि शेखर, हे शशि शेखर शंभु शिवा प्रिय, हे शशि शेखर। शिव गंगाधर तब शरणम, शिव गंगाधर तब शरणम। त्रिशूल पाणी सोम शिवा प्रिय, त्रिशूल पाणी सोम। शिव शिपिवेष्टम तब शरणम, शिव शिपिवेष्टम तब शरणम। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर, हे मृत्युंजय। भुजंग भूषण तब शरणम, भुजंग भोले भुजंग भूषण तब शरणम। हे अविनाशी कैलाशवासी, हे अविनाशी कैलाशवासी। अविनाशी हे अविनाशी कैलाशवासी, हे अविनाशी। पार्वती पति तब शरणम, पार्वती पति तब, पार्वती पति तब शरणम, पार्वती पति। भोले पार्वती पति तब शरणम, पार्वती पति तब। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले बम भोले। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय।
नमः शिवाय भोले जटाधराय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय भोले गंगाधराय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय भोले नागेश्वराय नमः शिवाय भोले सोमेश्वराय नमः शिवाय भोले सोहलेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले भोले गंगाधराय भोले भोले जटाधराय भोले धूमेश्वराय भोले नागेश्वराय भोले सोमेश्वराय भोले सोहलेश्वराय हर हर गंगे नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बम भोले बोल काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री अन्नपूर्णा महारानी की, श्री शांब सदाशिव भगवान की, श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भक्तमाल ग्रंथ की, श्री अंतर्निष्ठ राजा जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, अपने अपने गुरु गोविंद की, अपने अपने माता पिता की, सर्वेश्वरी जगत जननी गौ माता की, श्री राघव जी महाराज की, श्री गोपाल जी महाराज की, श्री माधव जी महाराज की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, अपने अपने गुरु गोविंद की, सर्वेश्वरी जगत जननी गौ माता की, श्री तापसी मैया की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। हरि शरणम्। सभी को जय श्रीमन नारायण। शेष चर्चा कल की कथा में करते हैं। जय श्री राम।